नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की ओर से जो एक शानदार न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कुछ कहा गया है कि आवेदन जो है वो इसी माह में आने वाली है और इसकी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो इसी माह में शुरू होने वाली है दोस्तों। और इसमें पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या जो अच्छी खासी रहने वाली है। और हम इसमें बात करेंगे कि इसमें हम लोग को इस भर्ती में जो है वो कैसे हम लोगों को सरकारी नौकरी जो है वो पक्की करनी है। और बात करेंगे इसमें जो है वो युवाओं के लिए छूट कितनी मिलने वाली है। क्योंकि यूपी पुलिस की यूपी पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया जो है वो लगातार नहीं आती है, बीच बीच में क्या है छोड़ छोड़ के आती है। तो कितने इसमें छूट क्या मिलने वाला है, सभी मुद्दों पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो बात करने वाले दोस्तों। जैसा कि अखबार के ऊपर में ही लिखा गया है कि सिपाही जेल वार्डर के 25,000 पदों पर जो है वो भर्ती के लिए जो आवेदन है वो इसी माह में जो है वो आने वाली है। इसी माह में जो है वो इसकी आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है दोस्तों। क्योंकि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है वो शुरू करेगा भर्ती की प्रक्रिया। और सिपाही के 22,000 और जेल वार्डर के जो है वो 2800 पदों पर होगी सीधी इसकी भर्ती। अगर हम बात करें तो इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है जो वो अप्रैल माह में से ही शुरू हुआ था। कि अप्रैल माह में बताया गया था कि 19,220 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया जो है निकलने वाली है। लेकिन क्या होता है कि बीच में देरी हो जाने के कारण क्या होता है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो काफी विलंब हो जाता है। इसी कारण क्या होता है कि अभी जो है दिसंबर माह यानी कि दिसंबर माह में जो है एक न्यूज फिर से सामने आता है कि इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया में जो पोस्ट होने वाली है 19,220 नहीं बल्कि 25,455 पदों पर जो है भर्ती निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। अगर हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की बात करें तो बहुत सारे जो है वो पुलिसकर्मी जो है वो क्या होते हैं, ये रिटायर होते हैं। तो रिटायर कर्मी को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। सेवानिवृत्त होने के बाद उसके जो पोस्ट होते हैं उसको इसमें नया भर्ती में ऐड किया जाता है दोस्तों। नया भर्ती को ऐड करने के बाद अगर हम बात करें तो लगभग 6,000 से अधिक पोस्ट जो है वो ऐड किया गया है दोस्तों। अब इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द जो सिपाही और जेल वार्डर के जो 25,455 पदों पर जो है सीधी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। कि शासन की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है वो दिसंबर माह में ही सीधी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी और इसकी विज्ञप्ति की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर देगी। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने पुलिस में भर्ती के इच्छुक युवाओं को बोर्ड की वेबसाइट को अवलोकन करने का जो है निर्देश दिया गया कि आप लोग जो है बोर्ड की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पे बने रहिएगा। उसी पे जो है वो यूपी पुलिस की जितनी भी जानकारी है उसी पे आपको साझा किया जाता है। अब बात करते हैं कि भर्ती बोर्ड के मुताबिक सिपाही के करीब 22,000 पद पे होने वाली जो सिपाही भर्ती बोर्ड है उसमें सिपाही की जो है वो करीब से करीब 22,000 से अधिक पद होने वाले हैं। जिसमें नागरिक पुलिस, पीएससी विशेष सुरक्षा बल और पीएससी की महिला वाहिनियों, सशस्त्र पुलिस बल और घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों पर जो है वो भर्ती होने वाली है दोस्तों। और इसके अलावा अगर बात करें तो कारागार विभाग के जो है वो जेल वार्डर के करीब जो है वो 2800 पद जो है वो रिक्त है। अब इसी पे प्रक्रिया जो है इसी के तहत जो है वो भरा जाएगा ये सारा पोस्ट। अगर हम बात करते हैं इससे पहले अप्रैल माह में जो है सिपाही के 19,220 रिक्त पदों पर जो भर्ती होनी थी, लेकिन इसमें करीब 8 माह का जो है विलंब हो गया। उसके कारण क्या होता है कि उस दौरान जो है सिपाही भर्ती के जो 9,837 ही पद थे और सिपाही पीएससी महिला के 2,882 पद थे और सिपाही नागरिक पुलिस के जो है 3,245, सिपाही पीएससी के जो है 2,444, यानी कि टोटल मिलाकर बात करें तो उस समय जो भर्ती जो 19,220 पद पे ही भर्ती निकलने वाली थी। लेकिन विलंब होने के कारण क्या होता है कि इसमें भर्ती की प्रक्रिया में जो है वो विलंब हो गया। तो इस 8 माह के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जो है पुलिसकर्मी जो है सेवानिवृत्त होते हैं यानी कि रिटायर होते हैं। तो उनकी संख्या को जोड़कर जो है अब करीब 3,000 से अधिक पद जो है वो जोड़कर उसको बढ़ाकर जो है इसे भर्ती में जो है ऐड किया गया है। और ऐड करने के बाद जो टोटल पद है जो 25,455 पद निकल कर आई है। तो अगर भर्ती प्रक्रिया में और विलंब होगा तो इसमें पद की संख्या जो है वो और आने वाली है दोस्तों। तो आप लोग तैयारी शुरू करिएगा क्योंकि तैयारी का जो समय है वो बहुत कम मिलेगा। और बात कर अब इसमें और लिखा गया कि अतिरिक्त पद बोर्ड द्वारा जो जारी की जाने वाली विज्ञप्ति की में रिक्ति पद को संख्या की जानकारी दी जाएगी दोस्तों।
अगर हम बात करते हैं एज में जो छूट है वो छूट कितना मिलने वाला है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मेल में जो है वो 18 से 22 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 18 से 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम सीमा आयु रखी गई है। अगर हम बात करें तो इस भर्ती जो है वो लगातार भर्ती नहीं निकलती है दोस्तों आयु सीमा में जो है वो छूट की उम्मीद जो है वो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से वो की जा रही है। अगर जैसे ही आपको कोई अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो इसके चयन की प्रक्रिया जो है वो 4 चरण में होते हैं दोस्तों। अगर सबसे पहला चरण की बात करें तो पहला चरण में होता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा की बात करें तो इसमें जो है वो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 150 प्रश्न में अगर हम लोग इसको बांटे तो सबसे पहले मैथ इसमें पूछे जाते हैं, मैथ के बाद हिंदी होते हैं, हिंदी के बाद अगर बात करें रीजनिंग होता है, और इसके एक और होता है एक जीके होता है दोस्तों। अगर इस चारों विषय मिलाकर हम लोग बात करें तो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रश्न के आधार पर इसी 150 जो लिखित परीक्षा के आधार पर जो है वो मेरिट लगता है। अगर जैसे ही कोई अभ्यर्थी जो है वो लिखित परीक्षा पास कर जाते हैं तो लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको पीईटी या पीएचडी के लिए बोला जाता है। और अगर जब पीईटी पीएचडी पास करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है। तो अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर जाते हैं तो आपको जो है वो अंतिम चयन के लिए आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों अंतिम चयन की जो मेरिट है वो लिखित परीक्षा के बेस पे ही बनती है। अगर लिखित परीक्षा में अगर आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा तभी आपका जो है वो अंतिम चयन में है वो आपको आपका नाम आएगा।